Good morning, dear student. Welcome to the online classes from Sankarlal Agrawal Junior College, Salekasa. I am your physics teacher, and from today we will start the first chapter of class 11 unit and measurement. हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले फिजिक्स वो देख लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। और आपने जो 9th और 10th में जो बेसिक्स पढ़े हैं वो उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड नेचर। फिजिक्स क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी की जाती है। एंड करेक्ट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल होते हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो फिजिक्स क्या है? सिंपल सी हमारी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। ओके, आपने 9th और 10th में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशंस एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम from initial to the final position of the object is known as the displacement। क्या बोल रहा है कि ये क्या है? एक शॉर्टर डिस्टेंस। क्या है? इस तरह से एक शॉर्टर डिस्टेंस है। किस किस के बीच का डिस्टेंस है? इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। किस किस के बीच का डिस्टेंस है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मान लेते ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो गया ए। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा बी ऑब्जेक्ट हो गया। ए ऑब्जेक्ट यानी मान लेते हैं कि ये क्या है? स्कूल है। ओके, और इसको आप कहाँ स्कूल में हो और कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो, होम में। तो जब आप क्या करोगे? यहाँ से स्कूल से घर जाओगे तो घर जाने तक के जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस यानी ये हम आपकी क्या होगी? इनिशियल पोजीशन और ये क्या होगी? फाइनल पोजीशन। तो क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकल जाएगा। तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, लेकिन कौन सी वाली लेंथ है? शॉर्टर डिस्टेंस है, कम से कम वाली लेंथ है। यानी जब आप स्कूल से घर जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो भी कम से कम, यानी वो क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड डी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस एंड डी से। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल। ओके, उसके बाद सेकेंड है वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या होती है कि जो आप यहाँ से जब ए से बी जब ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए आप कितने टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो, यानी वो क्या होती है? वेलोसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? वी से। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? मीटर पर सेकेंड। और फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, इक्वल्स टू वी। अब उसके बाद क्या आता है? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम के रिस्पेक्ट में, कितने टाइम इंटरवल में वो कितनी वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, वो क्या होती है? हमारा एक्सलरेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। इट्स एसआई यूनिट इज अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फार्मूला होता है वी बाय टी। उसके बाद आता है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है? एक एक्चुअल लेंथ है
जो कि कोई ऑब्जेक्ट कि कितने पाथ में ट्रैवल करता है वो क्या होता है हमारा सिंपल सा डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल में ये ए था और ये बी था, ओके, ये आपका क्या था स्कूल था और ये क्या था आपका होम, ओके। तो आप शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, इसका मतलब क्या कर रहे थे आप डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, स्कूल से आपको होम में जाना है तो क्या करेंगे, बिना किसी शॉर्टर डिस्टेंस के, बिना किसी लिमिट के आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इस तरह से जा रहे हो, ओके। कहाँ जा रहे हो, घर तक के। तो ये सिंपल सी क्या होगी, एक पाथ लेंथ हो गई और इसी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है क्या डिस्टेंस, तो ये जो ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस को कितने टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है, यानी वो क्या होती है हम स्पीड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड वी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस एंड वी से। इट्स एसआई यूनिट इज अ मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। फार्मूला है स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। ये आपका बेसिक हो गया, 9 से 10 तक के आपने इतना पढ़े हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर पे आते हैं। अपने चैप्टर पे हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो व्हाट इज़ यूनिट, तो यूनिट क्या होता है, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होते हैं, किसी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, वो नहीं, ये हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटिटी को मेज़र किए हो। फॉर एग्जांपल में मास जो है, मास यानी किसी का मास। फॉर एग्जांपल में जब आप शॉप में जाते हो तो शॉप में जाने के बाद आप जैसे शुगर खरीदते हो, तो शुगर जो खरीदते हो कितने इसमें मांगते हो, 1 kg में या आधे kg में, हाफ kg में। तो वो जो kg है वो क्या है, यूनिट्स है। तो ये जो शुगर का फिर यूनिट क्या हो गया, शुगर क्या है, एक मास है, ओके, ये क्वांटिटी है। तो उस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड बना है जो kg, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स, ओके। तो यूनिट्स क्या होता है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स। अब बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं। तो फर्स्ट है CGS यानी क्या होता है, सी व्हाट इज सी इज अ सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम और एस यानी सेकेंड। तो क्या बोलेंगे, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। सेकेंड है MKS, M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम एंड S इज सेकेंड। तो ये क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट FPS, F यानी फूड, P यानी पाउंड एंड S इज अ सेकेंड। तो ये FPS यानी क्या हो गया, फूड पाउंड सेकेंड यूनिट। और हमारा लास्ट है SI यूनिट्स, हम जिसको क्या बोलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। तो जो CGS है, तो सेंटीमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है, मास के लिए। सेकेंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए। नेक्स्ट है MKS, तो मीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, लेंथ के लिए, लेंथ मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं। किलोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है, मास को मेज़र करने के लिए। और सेकेंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए। फूड पाउंड सेकेंड, तो फूड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये लेंथ के लिए। पाउंड यूज़ किया जाता है मास के लिए और सेकेंड यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। और हमारा लास्ट है सिस्टम इंटरनेशनल। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ये पूरे नेशनल में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज the physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। वो क्या करती है, खुद के ऊपर डिपेंड रहती है, हम उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है।
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है हम उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। द फंडामेंटल क्वांटिटीज दे आर यूनिट्स एंड सिंबल आर शोन इन फिगर। फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके ऐसा यूनिट और सिंबल ये टेबल में दिए गए हैं। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? 7 टाइप की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज रहती है। मास, इसका ऐसा यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है एम। नेक्स्ट है हमारा मास। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। नेक्स्ट है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड और सिंबल है एस। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन और सिंबल है कैपिटल के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर और सिंबल है ए, कैपिटल ए। लुमिनस इंटेंसिटी जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? लाइट के लिए। इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल है सी डी। लास्ट है हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि किस में यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर केमिस्ट्री में। इसका ऐसा यूनिट है मोल और सिंबल है MOL। ओके, अब ये क्या होगी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसके नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? देखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट। डिराइव्ड यानी डिराइव करना, निकालना। ओके, तो इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लाइक स्पीड, मोमेंटम, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी etc। ओके, तो क्या है ये जो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज है? जस्ट लाइक अ स्पीड। स्पीड का फार्मूला हमने अभी देखी, क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओहम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR होता है। ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय I। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाय I। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू डिनोटेड किया जाता है P से और होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? किससे डिनोट की जाती है? S से या V से, और क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम ये होती है स्पीड। etc। तो विच डिपेंड ऑन सम ऑल of the 7 fundamental quantities and can be expressed in term of these quantities. These are called derived quantities and their units. Okay, and ये derived quantity क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगी हम उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जांपल में देखो डिराइव्ड क्वांटिटी यानी डिराइव्ड की जाती है। डिराइव्ड देखो, जो मोमेंटम है वो 2 क्वांटिटी से बनी है। एक है एक 2 से ज़्यादा क्वांटिटी से, 2 और मोर, एंड एक या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी से एक क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन देखे थे, क्या होती है? V इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड S/T होती है वेलोसिटी। तो देखो, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है? एक शॉर्टर डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस यानी क्या है? लेंथ। तो लेंथ का क्या है? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ओके, और टाइम का क्या है? सेकेंड। तो देखो इसमें पुट किया गया है और इसका सिंबल मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका यूनिट्स क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका यूनिट्स क्या होगा? देखो, P इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या है? kg।
और वेलोसिटी का हमने अभी निकाला है क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकला, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या है, हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, तो बिहाइंड दिस 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स देयर आर 2 more यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। प्लेन एंगल डी थीटा, जो कि रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डी थीटा से, और सेकंड है सॉलिड एंगल डी ओमेगा से। ओके, ये क्या है, हमारे 2 टाइप के सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं और 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है और 2 टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। क्या क्या होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो व्हाट इज़ अ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल देखते हैं तो प्लेन एंगल डिनोटेड किया जाता है डी थीटा से। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द आर्क एज शोन इन फिगर। क्या है, किस किस के बीच का रेशियो है, रेशियो ऑफ द, किस किस के बीच का रेशियो है, रेशियो ऑफ द, रेशियो ऑफ द, किस किस के बीच का रेशियो है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल and a radius and the radius of the circle। ओके, किस किस के बीच का रेशियो है, लेंथ ऑफ द आर्क, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। किस किस के बीच का रेशियो है, आर्क और रेडियस के बीच का। देखो ये दी है, प्लेन एंगल डी थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, एक कोन है। ओके, ये क्या है, एक इस तरह से एंगल है। यानी मान लेते हैं ये क्या है, एक सर्कल में है। इस तरह से जब इसको इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से सर्कल। तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। ओके, ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। यानी ये किस तरह से मूव हो रहा है, देखो किस तरह से मूव हो रहा है, ये देखो इस तरह से, किस तरह से मूव हो रहा है, ये इसकी रेडियस हो गई थी, ये इस तरह से मूव हो रहा है। ओके, ये इस तरह से मूव हो रहा है, ये यहाँ से इसकी ये भी क्या हो गई, रेडियस होगी। ओके, तो क्या हो रहा है, ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो गई, एक आर्क है, किसका, एक सर्कल है। तो सर्कल का एक स्मॉल पार्ट, तो यहाँ से जब यहाँ से यह ऑब्जेक्ट यहाँ से जब डिस्टेंस इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में जब मूव करेगा तो ये इसकी क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या होंगे, इसकी फाइनल पोजीशन। तो वहाँ से ये क्या हो गया, एक आर्क का डिस्टेंस, आर्क यानी एक छोटा सा डिस्टेंस, और किसके बीच का होगा, तो रेडियस, प्लेन एंगल क्या होता है, रेशियो ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल टू द रेडियस। ओके, तो ds डिवाइडेड बाय r, ये इसका फार्मूला हो गया प्लेन एंगल का। ओके, तो देखो प्लेन एंगल का फार्मूला दिया है, तो क्या होता है, thus d theta। ओके, thus d theta equals to ds by r is the angle subtended by the arc at the center of the circle। it is a measure in radian। किससे मेजर किया जाता है, रेडियन से। and angle theta is a radian is denoted by थीटा सेल्सियस। ओके, किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। तो दिस इज द 3-dimensional analog of d theta and is defined as the area of the portion of a surface of the sphere to the surface square of the radius of the sphere। किस किस के बीच का क्या है, बोल रहा है कि सॉलिड एंगल क्या है, एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पीयर, यानी स्पीयर के किसी पोर्शन, यानी स्पीयर के सरफेस का क्या है, एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर, और रेडियस का स्क्वायर। तो किस किस के बीच का डिस्टेंस है, बोल रहा है, यानी एरिया किसी, ये स्पीयर है, स्पीयर यानी आपको पता है, देखो स्पीयर यानी देखो इस तरह से एक क्या दिया है, एक इस तरह से, ये देखो ये कोन जैसे दिख रहा है, और ये स्पीयर है। तो ये स्मॉल एरिया दिख रहा है, डी स्मॉल एरिया, और ये क्या है, d5 है, यहाँ पे थीटा है, और ये क्या है, रेडियस है, किसकी है, किसकी, स्पीयर की। ओके, तो स्पीयर की रेडियस, तो किस किस के बीच का डिस्टेंस है, इट इज़ द रेशियो ऑफ किसके किसके,
एरिया ऑफ द स्फीयर, ओके, एरिया ऑफ द स्फीयर किससे डिनोट किया गया है, DA से, और किसके बीच का है, रेडियस के स्क्वायर के बीच का क्या है, रेशो, ओके। तो एरिया ऑफ द स्फीयर तो क्या होता है, देखो DA/r², ओके, इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एट O एज शोन इन फिगर। इट इज अ मेजर इन अ स्टेरेडियन, किससे मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन किससे मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन से, और इसका सिंबल है SR, सिंबल क्या है, SR। तो देखो a sphere of the radius r has a surface area 4π²। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्पीयर का एरिया कितना होता है, स्पीयर का एरिया कितना होता है, 4πr², 4πr², ओके, और डिस्टेंस का क्या है, r² गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, r², ओके, क्या होगा, r², ओके, क्या होगा, r², तो r² SR, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।